Hello and welcome to Icons of the UAE. Today we navigate through the life of a business tycoon who started his career as a small supermarket employee and today has over 125 retail outlets to his name. This man in the last 15 years has not only expanded but has also diversified. His portfolio today includes supermarkets, hypermarkets, malls, logistics, facilities and so many others. Please welcome the retail king, the chairman and founder of West Zone Group, Mr. Naresh Kumar Bhavnani. यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ सब किस्म के लोग समा जाते हैं। बहुत स्मॉल विलेज से थे हम, बहुत डिफ़िकल्ट था सर्वाइव। 10 साल का था जब इस सुबह सुबह हम लोग फ्रूट वगैरह बेचते थे। तो ये जर्नी चली 19 ईयर्स तक। एजुकेशन भी करता था प्लस बिजनेस भी करते थे। 1989 में डिसाइड किया दुबई आने का। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जॉब मिल रहा है, दूसरा सुपरमार्केट लाइन में मिल रहा है। तो मदर ने बोला भाई देखो जहाँ तेरा दिल बोलता है वहाँ जा बेटा। तो मैंने डिसाइड किया चलो मैं सुपरमार्केट ही जाता हूँ। तो मैं तो जा रहा था 400 रुपये की जॉब करने के लिए। फर्स्ट एम्प्लॉय था। बिगनिंग से ही मैंने स्क्रैच से शुरू किया तो पूरा नॉलेज मिल गया मेरे को। कंटिन्यूस में 13-14 साल काम किया, 15 साल तक। तो उसके बाद में 2005 में फर्स्ट सुपरमार्केट खोली हमने। तो फर्स्ट स्टार्टअप जो ग्रोथ मिलती है ना, उससे आदमी फिर स्पीड पकड़ सकता है। अमेरिकन, यूरोपियन ये हमने इंट्रोड्यूस किए थे यूएई में। मैनी प्रोडक्ट, मतलब अनगिनत प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए दुबई में। आज हमारे पास 150 सुपरमार्केट है, प्लस मॉल हैं, प्लस होटल्स है, प्लस बहुत कुछ है। बिजनेस तो ऐसा ही है कि जितना ग्रो करोगे उतना कम है। Thank you so much for joining us today. Thank you. कैसे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। So आप सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। तो मैं एक्चुअली बेसिकली मंदसौर का रहने वाला हूँ। इट्स कम इन मध्य प्रदेश, एमपी। तो मेरी जब भी से 10 साल की कैरियर से मैंने स्टार्ट किया बिज़नेस। तो 10 साल का था जब इसे मैं अपना सुबह सुबह हम लोग 7 बजे उठ के फ्रूट वगैरह बेचते थे। फिर 12 बजे स्कूल जाते थे। 12 से 5 बजे स्कूल जाता था। 5 बजे के बाद फिर आगे जो बैलेंस फ्रूट बचता था वो बेचते थे। तो ये जर्नी चली 19 ईयर्स तक। सेम एजुकेशन भी करता था प्लस अपना बिजनेस भी करते थे। तो बहुत स्मॉल विलेज से थे हम, बहुत डिफ़िकल्ट था सर्वाइव। फिर 19 ईयर्स में डिसाइड किया अब्रॉड जाने के लिए। 1-2 इंटरव्यूज़ दिए तो 2 ऑप्शन मिले इंटरव्यूज़ में, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, एक सुपरमार्केट शॉप का। तो मैंने मदद से पूछा कहाँ जाऊँ। 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप, दुबई जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जॉब मिल रहा है, दूसरा सुपरमार्केट लाइन में मिल रहा है। तो मदर ने बोला भाई देखो जहाँ तेरा दिल बोलता है वहाँ जा बेटा। तो मैंने डिसाइड किया चलो मैं सुपरमार्केट ही जाता हूँ। तो फर्स्ट मैं दुबई 1989 में डिसाइड किया दुबई आने का। तो मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई आया 400 रुपये की जॉब करने के लिए। 400 दिरहम की सैलरी थी। तो मैं फ़र्स्ट एम्प्लॉय होके कंपनी का, तो मैं सब सीख गया था। तो जब ये मगर रेडी हो गई तो उन्होंने मेरे को वहीं मैनेजर बना दिया। तो उसके बाद वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। जब एक सुपरमार्केट खोली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर हम खोलते गए सुपरमार्केट है, मॉल, ये वो। एज ए एम्प्लॉय वर्किंग वाज कंपनी। तो कंटिन्यूस में 13-14 साल काम किया, 15 साल तक। तो उसके बाद में 2005 में फर्स्ट सुपरमार्केट खोली हमने, एक सुपरमार्केट मिर्दिम में। क्योंकि जो लाइन का नॉलेज है उसी में सक्सेस जा सकता आदमी, नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑल वेरी वेल एक्सपीरियंस था। सर इनफैक्ट आपने जब उस सुपरमार्केट के लिए काम कर रहे थे तभी आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे। हमने फर्स्ट दुबई में बहुत प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जी, जो आज तो आम मिलते हैं। सर जब आपने 2005 में अपना खुद का सुपरमार्केट चेन शुरू किया तो आपके हिसाब से आपकी यूएसपी क्या थी? बिकॉज सुपरमार्केट तो है मार्केट में काफ़ी, और आप भी एक और ओपन करने वाले हैं, तो क्या थॉट था? दुबई ग्रो हो रहा था, एक्सपांड होता जा रहा था। तो हमने भी जब एक कंपनी में थे तो हमने स्टार्ट एक से ही करी थी, वहाँ भी एक्सपांशन करते गए थे। जब 2005 में जो न्यू एरिया ग्रो हो रहा था बिरदीप, तो फर्स्ट सुपरमार्केट हमने वहीं खोली। फिर उसके आगे ग्रो हुआ मेजर नेक्स्ट ईयर, तो हमने शॉपिंग मॉल एक वहाँ खोला 2006 में। तो ऐसे जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी थी, जहाँ जहाँ वो रिक्वायरमेंट थी, वो लोकेशन हम बहुत सर्वे करी, बहुत हार्ड वर्क किया,
हम रात रात को गाड़ियाँ लेके घूमते थे गलियों गलियों में, कहाँ सुपर मार्केट है, कितनी सुपर मार्केट है, पूरी स्टडी करते थे। सर, इनिशियल रिक्वायरमेंट फंडिंग की भी होती है। हाँ, फंडिंग का ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब 2005 में मैंने स्टार्ट किया तो वो टाइम मैंने पूरी जो मेरे रिलेटिव थे, वी आर 3 ब्रदर 5 सिस्टर्स, उनके बच्चे, उनके कज़न, उनके ससुराल वाले, ये वो, जिसको भी मैं जानता था, थोड़ा भी आई वॉज नॉन है, सबको कॉल किए कि आपके पास कुछ फंड पड़ा, दे दो, इंटरेस्ट दे दो, बेनिफिट पे ले लो, मैं 1 साल के बाद आपको ये दूंगा। तो ऐसे मैंने सबको कॉल किए और मैंने कम से कम 20-25 मिलियन दिरहम इकट्ठे किए। तो मैंने बिगिनिंग में ही 2-4 एक्सपांशन किए, 4-5 सुपरमार्केट खोल दी 25 मिलियन में। तो फिर बैंकिंग आ गई, तो 25-50 मिलियन बैंकिंग से मिल गए। तो बैंकिंग और फिर 2-4 साल में प्रॉफिट भी अच्छा होने लगा। तो ये से एक्सपांशन ऐसा स्मूथ बढ़ता गया। अगर शायद वो बिगिनिंग में इतना फंड नहीं होता तो शायद आज इतनी ग्रोथ नहीं होती पर इतनी नहीं होती। तो फर्स्ट स्टार्टअप जो ग्रोथ मिलती है ना, उससे आदमी फिर स्पीड पकड़ सकता है। और इस जर्नी में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा? आपको सपोर्ट वाइफ का तो बहुत बड़ा रहा, मदर का तो है ही है ब्लेसिंग। क्यों आज तक मेरे जितने भी बिजनेस है, जिनकी भी ओपनिंग हुई है, सुपरमार्केट हो, होटल हो, बिल्डिंग हो, ग्राउंड ब्रेकिंग हो, सब मेरे मदर के हाथ से हुआ है। और वाइफ का सपोर्ट फुल रहा है, क्योंकि बिगिनिंग में जब 2005 में स्टार्ट किया था, तब बिगिनिंग में बहुत हार्ड टाइम था। हार्ड टाइम ऐसे अरेंज करना फाइनेंशियली, तो वो टाइम बहुत टेंशन में भी रहते थे। तो वो टाइम फिर वाइफ सपोर्ट करती थी, अच्छा होगा, टेंशन नहीं पालो, सो जाओ, इतना नहीं सोचो। तो वो टाइम बिगिनिंग में मोरली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, वही आज सक्सेस की स्टोरी है। What an inspiring story, sir. I'm sure that so many would be inspired today. Thank you for sharing that. We will continue this conversation right after this short break. This is Icons of the UAE. Welcome back after the break. Joining us in this segment is Mr. Bhavnani's friend, Prem Gopalani. Thank you so much for joining us today. Thank you, Shruti. Thank you for having us. सबसे पहले सवाल, आपका एसोसिएशन कैसा है इनके साथ? नरेश जी को मैं लास्ट 25 साल से जानता हूँ। When I came from Korea to Dubai, तो नरेश जी के साथ हमारी मुलाकात हुई। He's a family friend. This man is of a pure intention and a golden heart. तो what is that one quality जो आपको लगता है कि that sets him apart? His quick decision making. He can make a decision in few minutes. I mean to say, no matter how the big transaction is, कहीं भी कितना भी बड़ा काम हो, इनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है ना, वो आई थिंक आई हैव नॉट सीन एनीबडी। आई हैव met with unlimited number of people in my successful journey in Dubai, but the way he takes decisions is impossible. You know him personally and professionally as well. आप बताइए कि इनका क्या है character as a person and as a businessman? As a businessman, he's a very intelligent and he handles his business in a very professional manner. But when you travel with him, he's like a kid. Okay, he will enjoy every possible little things from everything, you know. So there's a stark difference that I have seen in his professional life and her personal life. When we go and meet at his home and he comes to our place, he's just like a child, like, you know. So I understand he came to the UAE in 98, right? तो तब से आप We was from beginning together. I have his brother, he came early. Okay. So we meet them first, his brother. Then he came from to Korea. His brother introduced me Prem. अच्छा, Yeah, Prakash Gopalani. तो आप जो है यहाँ पे दोस्त बने? हाँ, यहाँ दोस्त बने। But we was knowing him from India by name, but personally I seen him here. और आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या है? We do few things together in the real estate developments, and that's how, you know, we connect professionally, you know. But more than professionally, we connect on a personal level. That is, I think, very important as well. One question I would like to ask you about him is that what inspires you about him the most? He's a man with a big heart. मतलब देने में कभी भी मैंने इनको देखा है कि, you know, कभी पीछे नहीं हटते. I have seen in his office so many people who come to him and ask him for certain things and otherwise also. बहुत बड़ा दिल है इनका. मैं चाहता हूँ कि शायद मैं भी ऐसा दिल, देखो दौलत तो सबके पास होती है, you know, कमती ज़्यादा बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन देने का जो दिल है ना, जो इनका है,
मैंने आज तक नहीं देखा है। सर कुछ बताना चाहेंगे जो आपने किया है किसी के लिए? जो उन्होंने बोला बस वही सब चीज़ें हैं। अब हम तो, हमारी कहावत है कि इस हाथ से दो, इस हाथ को मालूम नहीं पड़े, वही हमारा फार्मूला है। ये जो सिलसिला जो है ये बहुत लंबी कहानी है। ये 10 साल का था तभी से चल रहा है। घर में इतनी बड़ी फैमिली, और वो टाइम 10 साल की उम्र में जो ठेले पे फ्रूट बेचते थे, 100 रुपीज़ का कोई भी फ्रूट फुल ठेला भर जाता था, उसको बेचने पे 110 रुपये मिलते थे खाली, और भी सुबह और शाम को स्कूल के बाद, तो दिन में 10 रुपये प्रॉफिट होता था। वो टाइम, जो सिचुएशन, वो गरीबी, घर पे पैसे नहीं है, खाने को इतना बराबर नहीं है, उस 10 रुपये में से भी 1 रुपया अच्छे काम में लगाना, किसी गरीब को दे देना, वो जो चीज़ थी ना, वो मेरे को लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट देके गई। तो वो नेचर कंटिन्यूस रहा, आज तक वही नेचर रहा। कोई परसेंटेज हो, जितना पैसा कमाऊंगा पूरा घर नहीं ले जाऊंगा, ये शुरू से, उसमें से बांट के ही बाकी बचेगा तो घर ले जाऊंगा। This is such a beautiful thought. Thank you so much for doing that for the society. Thank you. Okay, now one question for you. From 98 till 2023, what change have you seen in him? This man is only grown in his stature, he's grown in his wealth, but he's grown also very, very humble. He's become so humble that he's able to connect with everything, and everybody, Fantastic. Thank you so much, Prem, for joining us. Thank It you. was Thank a you, pleasure. Shruti. Now we will invite the wife, the one who is behind the success of West Zone Group. Let's have her on the show. Thank you for joining us. Thank you. क्या खिताब दिया है आपको क्वीन का? Do you feel like a queen? Yeah. आप बताइए आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 1988 में हुई। और आप इनके साथ ही यहाँ पे आए थे? नहीं, 9 years के बैक। 9 years के बाद। तो ये इन्होंने बताया कि आपका सपोर्ट इनिशियली जब इन्होंने शुरू किया 2005 में, उनका सुपरमार्केट बहुत बड़ा था, उसके बारे में कुछ बताइए। ये ख्वाब तो शुरू से ही बड़े थे। अच्छा, शादी से ख्वाब इतने बड़े थे कि हाँ मैं ये करूँगा, ये करूँगा। जब पहली बार आए तभी भी थे, जॉब में थे। उसके बाद फिर खुद का किया, खुद का बढ़ते गए, फिर थोड़ा टेंशन में आ गए, फिर वापस मैंने सपोर्ट किया। मैंने कहा नहीं, चलो शुरू तो करो, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। तो एक सेट जॉब से छोड़ के जब बिजनेस में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो पूरी फैमिली भी लेती है। आपका उस समय क्या थॉट था? मेरा अच्छा ही थॉट था कि हाँ फिक्स लेना है, या तो इधर या उधर, दोनों में से एक चीज़ तो होएगी। सो मैम भी उतनी डेयरिंग है जितने आप हैं बेसिकली। वो दे के हो जाता है ना। फैमिली को कितना टाइम देते हैं? ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल। महीने में 2 बार तो आउटिंग लेके ही चलते हैं। अच्छा, और ट्रैवल करते हैं अब्रॉड कभी साथ में? कौन सी है आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन? कनाडा, लंदन। सो आप कहाँ जाना पसंद करते हैं इनके साथ? नहीं, हम लोग एक्चुअली हफ्ते में एक आधी बार इनको एक दिन आउट लेके जाता हूँ, चाहे रासल खेमा रिसोर्ट में, कहीं भी बाहर। और ऑल द ईयर्स कम से कम 10-20 ट्रिप हो जाती है ट्रेवलिंग की पर्सनल। बाकी वेडिंग इनविटेशन वगैरह इनमें तो बहुत जाते रहते हैं। अभी हमने 2 साल 6 महीने के अंदर ही बहुत ट्रेवलिंग करी है, तो टाइम तो काफ़ी दिया जाता है। पर ठीक है, मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ मैं शाम को ज़्यादा टाइम दे पाऊँ इनको बच्चों को। सो कैसे मैनेज करते हैं आप अपना वर्क और घर का टाइम? इनिशियली टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट था, पर जैसे जैसे अभी ग्रो हो गई और मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो टीम वर्क वेरी स्ट्रांगली हो गया है, तो टाइम स्पेंड मिलता जाता है। अभी इन बिगिनिंग वॉज वेरी हार्ड बिकॉज टीम नहीं इतनी थी। नाउ टीम इज स्ट्रॉन्ग, दे आर मैनेजिंग, तो टाइम मिल जाता है अभी। तो एज अ हस्बैंड इनकी वन ऑफ द प्राइम क्वालिटी जो आपको बहुत अच्छी लगती है? बेस्ट क्वालिटी ये है कि इतना बिजनेस करने के बाद भी मुझे इतना टाइम देते हैं कि मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। नाइस, ओके। और आपके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या दिया है इन्होंने? ये खुद ही बेस्ट गिफ्ट है। अरे वाह, दैट इज अमेजिंग। तो चलिए, ऑन दैट स्वीट नोट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू। Thank you so much. On that note, we will take a short break and be back on Icons of the UAE. Welcome back after the break. Now we get to know Mr. Bhavnani a little more closely. सर, सबसे पहला सवाल, आप चिल टाइम में, फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में मैक्सिमम में टाइम सोचता हूँ बच्चों के साथ निकालूं, बच्चों के साथ गेम खेलें, ये खेलें। उसके बाद शाम को फिर थोड़े फ्रेंड्स लोग को टाइम स्पेंड करते हैं। कभी फैमिली टू फैमिली गैदरिंग होती है, कभी सिंगल बैचलर्स फ्रेंड्स
पार्टी करते हैं। फैंटास्टिक। इतना ट्रैवल करते हैं, आपने बताया कि आप 10 से 20 कंट्रीज हर एक साल में देख लेते हैं। हाँ। सो विच इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन? कौन सी जगह सबसे पसंद है ज़्यादा? मेरे को लंदन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इजी भी है, पास में भी, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है। अब कोर्स यूएस कनाडा बहुत दूर है, यूएस इज़ बिग गुड प्लेस, बट बेस्ट लंदन है। वहाँ वेदर भी अच्छा रहता है, और यहाँ जुलाई अगस्त में इधर ऑफ गर्मी रहती है, तो जुलाई अगस्त भी स्पेंड है मैक्सिमम टाइम। ओके। आपने बताया कि आप अपने सारे के सारे जो सुपरमार्केट्स हैं उसका इनाग्रेशन मम्मी से करवाते हैं। हाँ, मदद से। ऐसा क्यों? क्यों? मदद तो आपको, मदर की ब्लेसिंग सबसे बड़ी है, और माँ ही है जो सब कुछ जानती है, और माँ से तो ऊपर वाला कनेक्ट रहता है। और वी ऑलवेज कॉल लकी चार्म मदर, तो यही मदर, जी उनकी ब्लेसिंग के बिना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। पहला सवाल, वेस्ट जोन से आप क्या खरीदेंगे? वेस्ट जोन में मैं अपने ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट जोन के ओन ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं, मैं चाहूँगा वो परचेस करना, क्यों मार्केट से प्राइसिंग में, कंपैरिजन में और क्वालिटी में भी फ़र्क है, और हमने खुद ने बनाया तो हमको मालूम है अच्छी क्वालिटी कौन सी क्वालिटी है। तो आई प्रिपेयर टू बाय आवर ओन प्रोडक्ट्स। अगला सवाल, आपको बुक्स पसंद है या मूवीज? मूवीज़ एंड बुक्स भी, बट मोर इज मूवीज़। कौन सी है आपकी फेवरेट जब मूवी? भी मैं टेंशन में होता हूँ शाम को, रात को, कभी ज़्यादा टेंस होता है तो मैं कॉमेडी मूवी देखता हूँ, 3 इडियट, और ये ऐसी कॉमेडी मूवी, राम और श्याम पुरानी मूवी, डबल रोल वाली, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी? हाँ, जब भी मैंने फर्स्ट गाड़ी ली दुबई में, कंपनी ने प्रोवाइड करी थी, तभी टोयोटा ट्रसिल छोटी गाड़ी हुई थी। अभी तो ट्रसिल नहीं आती है, टोयोटा ट्रसिल गाड़ी थी। ओके। और आपके फ़ोन में सबसे ज़्यादा पिक्चर्स किसके हैं? ज़्यादा तो फैमिली के, मदर के और फैमिलीज़ के ही हैं, क्योंकि ज़्यादा तो मेरे इनोग्रेशन की फ़ोटो होते हैं, प्लस कंपनी के, ऐसे और फ्रेंड सर्कल के। अच्छा, ओके। अब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, आज आपको क्या मोटिवेट करता है? ऑफकोर्स बिजनेस तो ऐसा ही है कि जितना ग्रो करोगे उतना कम है, एंड यू हैव टू गो एज पर द मार्केट साइज, मार्केट कॉम्पिटिशन के हिसाब से, दैट इज यू हैव टू गो थ्रू विद देम, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ लाइन। सो व्हाट इज़ यूएई टू यू? यूएई आपके लिए क्या है? यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ सब किस्म के लोग समा जाते हैं, लेबर, मीडियम क्लास, बिजनेसमैन, आपको सब टाइप के लोग मिलेंगे, सब टाइप का बिजनेस है। ओनली आपको क्या आता है, आपको उसमें शामिल होना है। बाकी ऐसा नहीं कि यूएई किसको ऑब्जर्व नहीं, सबको ऑब्जर्व करता है। आपको अच्छा ऑनेस्ट आदमी के लिए इससे बेस्ट कंट्री नहीं है। आप अगर नेगेटिव है भाई, और कुछ भी नेगेटिवपन आप दिखाते हो तो उसके लिए बेकार है, बट ऑनेस्ट आदमी के लिए दुबई से बेस्ट कंट्री नहीं है। सर, आपने इतना कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं? सोसाइटी के लिए मैंने बताया ना, हम लोग बहुत करते हैं, एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं बच्चों को, विच जो हाईली एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है किसी भी रीज़न से, फाइनेंस से, इससे, तो हम लोग सपोर्ट करते हैं उनको। कोई भी नेशनलिटी हो, कोई भी कंट्री का हो, कुछ भी हो, कोई रीजन हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। एजुकेशन मीन्स एजुकेशन। जो हम लोग बहुत ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं, जो हमारी कहावत है, जो कहा कि भाई अच्छा करो भूल जाओ, तो वो करते रहते हैं। यूएई में बहुत कुछ किया है, और करना भी है, और कर भी रहे हैं। डेली बेसिस पे वो रूटीन है ही है, क्योंकि वो करने से ही आपको माइंड पीस मिलता है। जब भी आप किसको अच्छा करोगे, उसकी खुशी से ही आपका माइंड पीस है। तो वो तो कंटिन्यूस है। वो तो बाय बोर्न, मैंने बताया 10 साल की उम्र से ही मैं आपको बताया कि मैं चैरिटी करता आया हूँ। खाने को नहीं है तो भी चैरिटी करते थे, तो अभी तो सब कुछ ऊपर वाले का शुक्र है। तो जो फिर भी हमारा हाथ छूटते ही हैं, कोई ऐसा नीडेड पर्सन है, आपको हम हेल्प करते हैं। सर, एक आपकी लाइफ के बारे में वन ऑफ द बिगेस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी इज़ कि आपने फ़्लाइट में उड़ते हुए एक जॉब के लिए जब आप यहाँ आ रहे थे, आपने एक विला देखा और उसे आपने अपना घर बनाया। अब जो अप एंड कमिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो कोई भी बिजनेस का नॉलेज तो होगा ही उनको, जिस भी बिजनेस में करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ऑनेस्टी देखें और लॉन्ग टर्म देखें, शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करें, और सुने सबकी, करें अपनी। और आपको जब तक उनको पेरेंट का ब्लेसिंग नहीं होगा, तब तक वो सक्सेस नहीं जाएंगे। तो ये टू वर्क, टीम वर्क विद द फैमिली, विद द हिज टीम,
एंड ऑफ कोर्स ही हैव टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन, तभी सक्सेस जाएगा. Thank you so much for joining us. It was a pleasure. थैंक यू, थैंक यू. So with this, we have come to the end of today's episode of Icons of the UAE. With Mr. Bhavnani, we learned today that the first step to be successful is to dream. Dream big and then work hard to achieve it. I will see you again next week right here on Icons of the UAE. You take care of yourself, stay inspired and stay iconic. बहुत गुरूर था दरिया को अपने होने पर, जो हमारी प्यास से उलझे तो समझ में आए. यहाँ पर आना, अपने लिए ऐसी जगह बनाना, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और क्या हिम्मत देता है? वो लम्हा क्या होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं यहाँ टिका रहूँगा और अपनी ज़िंदगी और आसपास के लोगों की ज़िंदगी बनाऊँगा? First of all, thank you for India Group and NCAN Media to give me this award, and this award goes to my team and my mom. Thank you. ये सब ब्लेसिंग है पेरेंट्स की, जो जहाँ यहाँ ले आए, और जो कुछ आज हैं बस उनकी वजह से ही हैं. आप बहुत हम्बल बन रहे हैं. कुछ और बताइए, कुछ ऐसा बताइए जिससे ये जो नए बिजनेसमैन यहाँ बैठ रहे हैं या सोच रहे हैं एक दिन कुछ बड़ा करने की. आई हैव सम प्रॉब्लम, ओह, थॉट प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली फाइन. थैंक यू सो मच. कंग्रेचुलेशन.